जो रसगुल्ले गुलाब जामुन खान खातर आए थे ना, दे हैज गॉन, जा चुके हैं, बोले सच्चे दरबार की। तो आइए, एक राजा था जिसका नाम था राजा सपर्स। क्या नाम था? राजा सपर्स। एक धनी राजा था जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन था, दौलत था, बड़े बड़े महल, सुंदर सुंदर रानियां, सेना, साम्राज्य, हर चीज के राजा के घर में ठाठ थे। लेकिन कहते हैं सौभाग्य से दुर्भाग्य से राजा के घर में कोई क्या नहीं था? संतान नहीं थी। कदू जय माता दी। ले बेटा प्रसाद ले जाए। के पास किसी चीज कोई कमी नहीं थी। धन था, दौलत था, बड़े बड़े महल, सुंदर सुंदर रानियां, सेना, साम्राज्य, हर चीज के राजा के घर में ठाठ थे। लेकिन सौभाग्य से दुर्भाग्य से राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात, राजा बैठा बैठा महलों में सोच रहा था कि तेरे पास संतान तो है नहीं, अगर कल को तेरी मृत्यु हो गई तो इस धन का क्या बनेगा जो तेरे पास पड़ा है। और बात भी सही है, इंसान के पास चाहे कितना धन हो, दौलत हो, बंगले हो, गाड़ियां हो, लेकिन जब तक उसको कोई आगे बढ़ने वाला नहीं हो, वो सारा का सारा मिट्टी के समान है। तो जय माता दी। अब होता क्या है, राजा जब बैठा बैठा सोच रहा था, राजा ने मन बना लिया कि तू भी कहीं ना कहीं जाकर के अपनी जान को खो दे। राजा सुबह सुबह महलों से उठ करके चल दिया। चलते चलते दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से आधी रात हो गई, और राजा का मुंह उन जंगलों की तरफ हो गया जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं था। भूख से प्यास से व्याकुल राजा गिरता पड़ता चले जा रहा है, चले जा रहा है। मन में बस एक ही विचार था कि कहीं ना कहीं जाकर के तेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन वो प्राण इतने आसानी से निकलने वाले नहीं थे। और कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर और अंधेर की बात भी बताऊंगा, अपने ऊपर ही बताऊंगा। मैं जो कोई बात बताता हूँ अपने ऊपर ही लेता हूँ। मैं किसी के अंदर ये नहीं कि बताना किसी करके किसी के ऊपर बात बताता हूँ, अपना उदाहरण देता हूँ। शायद इस परिवार को तो अच्छी तरह मालूम है, मेरा बड़ा भाई पीडब्ल्यूडी में एक्शन की पोस्ट पर है, कुरुक्षेत्र में उसकी ड्यूटी है। और वो दिन भी मुझे याद है कि उसकी शादी 9 फरवरी 1992 में हुई थी। और धीरे 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 करके बहनों 27 साल का सफर बीत गया। न तो बेटा हुआ न ही बेटी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं भगत की पुकार परमात्मा अवश्य सुनता है। मेरा भाई भी भगत है, 1 घंटा सुबह पूजा करता है, 1 घंटा शाम को पूजा करता है। और हर जागरण के अंदर मैं इस मेरी माँ के सामने खड़ा होकर के 2 मिनट रोक लेता था कि माँ, क्योंकि मैं अपने भाई को अपने पिता से बढ़कर मानता हूँ। और मैं कहता था कि माता रानी, तूने मुझे बड़े सुंदर बेटे दे दिए, 2 बेटे दे दिए। एक बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एक मेरे पास में है, बीएससी कर रहा है। कि माँ, मेरे भाई को मेरे बराबर कर दे। अगर तेरे अंदर शक्ति है, अगर तू माँ है, तो बहनों विश्वास करना, 27 साल के बाद 22 दिसंबर 2018 में इस मेरी माँ ने एक सुंदर सा बेटा दे दिया। इसलिए कहता हूँ इसके घर में देर है, अंधेर नहीं। मानो तो गंगा, नहीं तो बहता। अगर इसको माँ मानोगे ना तो ये माँ है। जिन्हें सोचोगे प्रणिया बिल्लू दरबार ले गया था फाइबर का, तो ये फाइबर का दरबार भी है। हाँ, और ऐसे ऐसे इस माता रानी के आशीर्वाद से हमारे पास 4 दरबार हैं। लेकिन अगर इसके अंदर दिल से देखोगे, भाव से देखोगे, तो इसके अंदर माँ नजर आएगी। बोले सच्चे दरबार की तो जय माता दी। अब राजा जंगलों में बिल्कुल बीच में पहुंचा और प्रकाश की किरण नजर आई। प्रकाश की किरण क्या थी? कुछ महात्मा लोग, कुछ विद्वान लोग बैठे बैठे उन जंगलों में यज्ञ कर रहे थे। जैसे राजा उनके पास में पहुंचा, उन महात्मा ने पूछ लिया कि आप कौन है? राजा ने कहा कि महात्मा लोगों, मैं एक राजा हूँ, मेरा नाम राजा क्या था? स्पर्श। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बीच बीच में मैं प्रश्न भी पूछूंगा, और जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको मेरी माँ के दरबार से इनाम मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, मैं पहले नहीं बताऊंगा। तो जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की। ये पढ़ते संतान पैदा हो गई। राजा ने उन्हीं महात्मा को बुलाया और कहा कि हे महात्मा लोगों, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में संतान पैदा हो गई, और वो भी एक कन्या पैदा हो गई। उस कन्या का नाम रख दो।
वो महात्मा जैसे ही महलों में आए, रात का समय था, तारों की छाँव थी और तारों की छाँव में जन्मी हुई उस कन्या का नाम उन महात्माओं ने क्या रख दिया? तारा। एक बार सारे कहते तारा। तारा तारा तारा, जिसने सारा जमाना तार दिया उसी का नाम था तारा। और तारा कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं था, तारा साक्षात इस मेरी माँ भगवती का दूसरा रूप था। जय माता बोले सबसे दरबार की। तारा नाम रख दिया और कहा कि राजा आपके घर में जो कन्या पैदा हुई है बड़ी भाग्यशाली कन्या है, इतनी भाग्यशाली कन्या है कि आपके पास जो कुछ है उसको कई गुना बना देगी। राजा और भी खुश हो गया। वो महात्मा वापिस जंगलों में चले गए। 1 साल का समय फिर भी था। राजा के घर में उन्हीं महात्माओं के आशीर्वाद से दूसरी संतान की कन्या पैदा हो गई। राजा ने उन्हीं महात्मा को बुलाया और कहा कि महात्मा लोगों, मेरे घर में दूसरी संतान की कन्या पैदा हो गई, आप उसका भी नाम रख दो। वो महात्मा जैसे ही महलों में आए, नाम रखने से पहले ही कन्या को देख कर कहने लगे, राजा आपके घर में जो पहले कन्या पैदा हुई थी वो तो बड़ी भाग्यशाली कन्या थी, लेकिन आपके घर में जो ये कन्या पैदा हो गई इतनी निर्भाग्य कन्या है कि आपके पास जो कुछ है सारे के सारे को मिट्टी में मिला देगी। राजा एक काम करो, इस कन्या को या तो मार दो या मरवा दो। राजा कहने लगा, हे महात्मा लोगों, मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बात लिखी है, एक कन्या को मारना 100 गाय मारने के बराबर अपराध बताया गया है। लेकिन आज तो क्या है, कलयुग है। और कलयुग में क्या है कि अगर पहली संतान भी कन्या पैदा हो जाए और दूसरी संतान का भी चाहे डॉक्टर को लाख रुपए देने पड़े, पता लगा लिया जाता है। अगर कन्या होगी तो गर्भ के अंदर इसको मार दिया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ उस इंसान को इसी योनि में, आगे नहीं, इसी योनि में बहुत दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। इतना अपराध बताया गया कन्या को मारना का। तो जय माता दी। राजा ने मना कर दिया कि मैं कन्या को मार नहीं सकता। हे महात्मा लोगों, मुझे कोई ऐसा तरीका, कोई उपाय बता दो कि न तो मैं इस कन्या को मारूं न अपने घर में रखूं। वो महात्मा कहने लगे, राजा यदि आप ऐसा चाहते हो तो इसका भी हमारे पास एक उपाय है। अच्छा एक बात पूछूं, समझ मत वारी होगी। हाँ। हे राजा, इसका भी हमारे पास एक उपाय है। एक काम करो राजा, एक लकड़ी का सुंदर सा संदूक बनवाओ, संदूक के चारों तरफ सोना चांदी हीरे ज्वाला चढ़ करके कन्या को संदूक में डाल करके और नदी में बहा दो। न तो कन्या को मारना पड़ेगा और न ही घर में रखना पड़ेगा। राजा के दिमाग में बात आई, अपने कारीगर बुलवाए, एक लकड़ी का सुंदर सा संदूक बनवाया, चारों तरफ सोना चांदी हीरे ज्वारात चढ़ करके और कन्या को संदूक में डाल करके और नदी में बहाने के लिए चल दिया। जैसे ही चलने लगा, राजा के दिमाग में फिर एक प्रश्न पैदा हो गया। उन्हीं महात्माओं से पूछने लगा कि हे महात्मा लोगों, कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि इस कन्या ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आज मुझे इतनी बड़ी नौबत आ गई कि मेरी रानी के गर्भ से जन्मी हुई इस कन्या को मैं अपने हाथों से आज नदी में बहाने के लिए जा रहा हूँ। वो महात्मा कहने लगे, राजा यदि आप ऐसा पूछना चाहते हैं तो आइए हे राजन, मैं आपको इस कन्या के पिछले 2 जन्मों की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। आप भी ध्यान से सुनना। जब राजा सिर के ऊपर संदूक उठाए हुए कन्या को नदी में बहाने के लिए जा रहा था, तब वो महात्मा बीच में कथा सुना रहे हैं कि हे राजा, एक बार की बात है, एक महाराजा था जिसका नाम था महाराजा दक्ष, जिसकी 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था तारा और दूसरी का नाम था, क्या नाम बता सकते हैं? तारा और रुक्मण। तारा और रुक्मण दोनों बहनें नियम के अनुसार व्रत किया करती थी और दोनों बहनें इस मेरी माँ में इतना विश्वास रखती थी, अटूट विश्वास रखती थी, इतना विश्वास रखती थी कि जो कुछ कर सकती है बस मेरी माँ कर सकती है। और मैं तो आप लोगों को भी एक बात कहता हूँ, या तो किसी देवता में विश्वास करो ना, अगर करो तो ऐसा विश्वास करो कि एक दिन वो आ जाए कि वो भगवान आपसे साक्षात पूछे, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। और दोनों बहनें नियम के अनुसार व्रत किया करती थी एकादशी का। एक दिन की बात, दोनों बहनों ने व्रत रखा हुआ था एकादशी का। बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मण से कहा, रुक्मण आज हमारा एकादशी का व्रत है, तू एक काम कर, पैसे ले बाजार में जा और खाने के लिए फल दे कर गया। बड़ी बहन का कहना मानती छोटी बहन रुक्मण बाजार में पहुंच जाती है। कहते इतना सुंदर बाजार सजा हुआ था,
चारों तरफ चहल पहल लगी हुई थी, कहीं पर कुछ बिक रहा है, कहीं पर कुछ बिक रहा है। और कहते हैं कि जहाँ पर अच्छाई होती है ना, वहाँ पर बुराई भी होती है, थोड़ी सही लेकिन बुराई जरूर होती है। अब बुराई क्या थी और अच्छाई क्या थी? अच्छाई तो ये थी कि इतना सुंदर बाजार सजा हुआ था, चारों तरफ चहल पहल लगी हुई थी। और बुराई क्या थी? बुराई ये थी कि उस बाजार में एक नुक्कड़ की दुकान के ऊपर मछली का मांस पकाया जा रहा था। रुक्मण को पता नहीं था, जाने अनजाने में उसी दुकान के ऊपर गई और थोड़ा से पकोड़े समझ करके मछली का मांस खा लिया। खा तो लिया, लेकिन बाद में ध्यान आया कि तेरा तो व्रत था। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया छूट जाए। इसलिए तो हमने मैंने बहुत ध्यान तक कथा सुन लो, नहीं तो फिर थोड़ी सी देर में दिन निकलिया होगा। दूसरे डोसन पड़ोसन आ रही है, मैं तो रखा सारा टाबर है, तारा सिर के ऊपर 70 किलो के ऊपर के तांबले ठीक जाएंगे नहीं। हाँ, और फिर दाम नो चलोगे नींद में छिपी हुई बिल्ली की तरह। हाँ, और शाम तक फिर बलजीत की बहू आ जाएगी, तीस की बहू आ जाएगी। आए सोनू का जगराता देखा तो दबे कथा सुनी, बोली बेरा ने मेरा जेठ खड़ा खड़ा बह गया तो था, मेरे ने खेल था। बोले सच्चे दरबार की तो जय माता दी। तारे भला खाता सुनाऊं, मेरा तो रोज का काम है, 7 रात हो गई मैंने खड़े में। तो जय माता दी। आज थोड़ा सा गला भारी हो गया है, नहीं तो रोज मेरी माता रानी कर पाएगा तो जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन भला टाइम रह को रहा, क्यों नहीं रह रहा? कई दिन पहला जगराता था भाई इस कहते हैं, डॉक्टर साहब बोले शास्त्री जी जल्दी आ जाइए, इनकी सारी जिम्मेवारी मेरे को छोड़ रही है। माँ जी ऐसा है, मैं थोड़ा काम है, मैं लेट आऊँगा। बोले चल कोई बात नहीं, आज मैं गया, सारी तैयारी हो रही थी कि उस तक पहुँचने तो पहला वो फाटक बंद पा गई। मैं करनाल रोड वो फाटक बंद पाई जे लागे भला करा भगवान तेरा, जुगर तना मिठाई तना परमात्मा ठावा। ईसा जी का इसका माल था बेटा मगा मेरे तो बाला के आने तो टिकट कटवा ले पे तो अजी तो ऐसा मेरा पकड़ का कुछ थोड़ा सा नहीं करता कि होगा जरा पलटा नो रेल तले दे तो किसकी दे ऊपर मेरी और 20 साल की हो जल्दी। मैं तो लिखड़े गया कि मिक्स के बोले सच्चे दरबार की जे ये बात नहीं सुनाऊंगा, मैं सो जाएंगी सारी, मेरा रोज का काम है। बेटी की मंडासा मार बताई, बोले सच्चे दरबार की जय। बस एक तो सेहत होगी जो होगी मेरी, तो जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की। अरे तुम्हारा सभा है, मैं बोलने नहीं देखता किसी ने, कोई कह तो जय माता की। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरी माँ पर की है, कोई बात नहीं, फिर भी कह तो जय माता दी। फिर भी मेरे तो गलती होगी, कह तो जय माता की। बोले सच्चे दरबार की, क्योंकि वह बात कहने के लिए दिन है, कह तो जय माता दी। ये भी तो कहते जय माता की और काट मुँह वाला है। बोले सच्चे दरबार की। हम आगे प्यारे प्यारे भक्तों कहते हैं कि अच्छा कटा तो बताइए, बता मैं दिमाग तो घूम गया। तो मछली का मांस खा लिया और फड़ादी लेकर के महलों में गई। महलों में प्रवेश किया, सामने से कौन आ गई? तारा। तारा ने पूछा रे रुक्मण, तो बड़ी खुशी खुशी के साथ बाजार में गई थी, तुझे बाजार में कौन सा सांप सो गया जो तेरा इतना चेहरा लटका हुआ है? कहने लगी बहन मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती भी क्या हो गई मुझे पता नहीं था, जाने अनजाने में मैंने थोड़ा सा पकोड़े समझ लिए, थोड़ा सा मछली का मांस खा लिया। बड़ी बहन का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया, आंखें लाल हो गई और कहने लगे दुष्ट और नीच, तूने इंसान की देह पा करके एक मनुष्य की नहीं पा करके एक नीच प्राणी जैसा काम कर दिया। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगर तू अगला जन्म लेगी तो एक छिपकली के रूप में जन्म लेगी। क्या तुझे माता किस रूप में? छिपकली का रूप, छिपकली को है, छिपकली के रूप में पैदा होगी। क्या तुझे माता बोले सच्चे दरबार की। अच्छा मैंने तो कहा एक एक बात 1-1 लाख रुपए में बता दूंगा, लेकिन अगर लाख दोगे नहीं तो भी नहीं पाओगे। हाँ कथा तो 15 मिनट की है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
अरे प्रेम से बोलो जय माता की। ओ सारे बोलो जय माता की। भोरी वाली जय माता की। भरतेगी झोली जय माता की। अम्बे कल्याणी जय माता की। दुर्गे महारानी जय माता की। अरे प्रेम से बोलो जय माता की। लवा भी मिलेगा जय माता की। झूले भी होंगे जय माता की। अरे बोर भी मिलेगा जय माता की। फल भी मिलेगा जय माता की। पंचमेवा होगा जय माता अरे की। दिल से बोलो जय माता की। दिल से बोलो जय माता की। तो आ गई मैया जय माता की। भोरी वाली जय माता की। माँ माला सुंदरी जय माता की। अरे दिल से बोलो जय माता की। बोलिए सच्चे दरबार की जय माता दी जय माता की। मैंने तो बताया कि रुकमंगा बाजार में देखा गया था मछली का मांस लेकिन अलग अलग कथावाचक बताते हैं कि रुकमन ने बाजार में क्या खा लिया था थोड़े से चावल पके हुए चावल खा लिए थे और आज क्या है एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए क्यों नहीं खाना चाहिए क्या बात है बताता हूँ एक बार की बात है मेधा नाम का ऋषि था मेधा ऋषि और ब्राह्मण ऋषि था एक बार क्या किया माँ का मजाक कर दिया जब माँ का मजाक कर दिया तो आगे मेधा ऋषि और पीछे पीछे माँ तो